मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, मैं शालिनी श्रीवास्तव राष्ट्र को समर्पित OTTindia.tv में आपका स्वागत करती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद के इस नारे के साथ 23 जनवरी आज़ादी के मतवालों में जोश भर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उन्हें नमन करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। 1919 में कोलकाता से ग्रेजुएट करने के बाद वह इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम देने इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद सिविल सर्विस की जॉब से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में कई आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। सुभाष चंद्र बोस ने पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया था। उनके तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे सुन के भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी उनके इस नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में कई दशकों से यही दावा किया जाता रहा कि 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर में टोक्यो जाते समय ताइवान के पास फार्मोसा में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। हालांकि उनका शव कभी नहीं मिला और मौत के कारणों पर आज तक विवाद बरकरार है। कहा जाता है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सम्मान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि मिली थी। उनके समाज से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे कयास लगाए गए कि वे नेताजी के थे। रॉलेक्स की घड़ी, आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिले। कहते हैं गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रेम कहानी की बात करें तो उनकी प्रेम कहानी काफ़ी दिलचस्प रही। फरवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद नेताजी की तबीयत खराब होने लगी थी, तो ब्रिटिश सरकार इलाज के लिए उन्हें यूरोप भेजने पर सहमत हो गई। वियना में सुभाष के इलाज के दौरान एक यूरोपीय प्रकाशक ने उन्हें एक किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद उन्हें एक ऐसे सहयोगी की ज़रूरत महसूस हुई जिसे अच्छी अंग्रेजी और टाइपिंग आती हो। उनके एक दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो ऐसे लोगों के बारे में बताया, किंतु सुभाष द्वारा इंटरव्यू के दौरान पहले को रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया, जो 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी 22 वर्षीय खूबसूरत युवती एमिली शेंकल थी, जिसके पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष उससे बहुत प्रभावित हुए और 1934 में एमिली ने नेताजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया और दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए दोनों ने 26 दिसंबर 1937 को ऑस्ट्रिया के बाडगास्टिंग नामक स्थान पर हिंदू रीति रिवाज से विवाह रचा लिया। नेताजी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सख्त अनुशासन बहुत पसंद था। बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। उदास होने पर गीता का पाठ एकांत में किया करते थे। वहीं महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते थे। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। दिल्ली में संसद भवन में उनका विशालकाय पोर्ट्रेट लगा है, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में उनकी प्रतिमा भी लगी है। आज़ादी के मतवालों में जोश भर देने वाला उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद।
मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए OTTindia.tv पे। रग रग में हिंदुस्तान। नमस्कार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।